बैठे हुए जमाने के संघर्ष में साथ साथ रहने वाले हजारों एकड़ जमीन कांग्रेस अभी सरकार ने सीपीएम को आगे बढ़ा के आपके बदौलत भूमि मुक्ति आंदोलन चलाया। जमीन की कमी नहीं है, लेकिन पूर्णिया और बिहार में आदिवासी, गरीब, दलित वो रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन उनको घर बनाने के लिए, बास के लिए कोई भूमि नहीं, इसलिए उन्होंने कोई गैर कानूनी नहीं कानूनी रास्ता किया। सीलिंग से कानून जमीन आप नहीं रख सकते, गिरोहबाजी की जमीन पे गरीबों का अधिकार आप नहीं रख सकते। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये कानून इस सरकार ने नारा दिया और इस नारे को लेकर के ये पूरे पूर्णिया और पूरे बिहार में उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाया। अभी भी बहुत सारे लोगों को बास्केट मिला, लेकिन अधिक लोगों को बास्केट नहीं मिला। 30 साल 40 साल हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है 12 साल पे गरीब किसी जमीन पे घर बना के रह रहा है, जमीन का जो दबाव कर रहा है, जमीन का मालिकाना हक उसे मिलनी चाहिए। बिहार सरकार का जो बास्केट कानून है, जो बकाई कानून है, वो कानून क्या कहता है? और आप इन तमाम कानूनों को रद्द करके बिहार में बुलडोजर राज चलाना चाहते हैं। हमारी पार्टी ने साफ कहा है, भूमि सर्वे तब तक नहीं होगा जब तक तमाम बसे हुए लोगों को बास्केट का कागज नहीं मिल जाता, तब तक भूमि का सर्वे नहीं हो सकता। हमारी पार्टी ने कहा है, जो लोग बेदखल हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जिनको गिरोहबाजी का कार्ड मिला हुआ, गुलाम से, दूसरे सीलिंग से जमीन पर कागज मिला हुआ, लेकिन गांव के बाहुबली लोग आदिवासियों को, गरीबों को उन जमीनों पर नहीं जाने देते, उन जमीनों से बेदखल कर गए, उनको दखल दिलाओ। और बिहार में बाढ़ आती है, बाढ़ में लाखों परिवार बह जाता है, पुनर्वास उनका होनी चाहिए। इसलिए जिसको आपने कहा 3 डिसमिल जमीन, 5 डिसमिल जमीन देंगे, आप दीजिए जमीन जहां से भी देना हो। और जब तक सबको घर बनाने की जमीन नहीं मिलती, बास्केट का पर्चा नहीं मिलता, ये दखल को दखल नहीं कहा जाता। ये जो बिहार का सर्वे करने का कदम आपने बढ़ाया है, वो बिहार में भू माफिया के पक्ष में है, जमींदारों के पक्ष में है। हमें ये भूमि सर्वे स्वीकार नहीं है। ये और इसके धांधली है, चीजों के ऑफिस में धांधली है। कर्मचारी 10,000, 20,000, 50,000 रुपया ले रहा है, कहां जा रहा क्या? तो मैं कह रहा था कि तीसरा काम जो केंद्र और राज्य सरकार के जिम्मे था, सबको पास भूमि उपलब्ध करना, उन्हें मकान देना, आज ये सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। और जो लोग पहले से जहां तहां बसे हुए हैं, आज बुलडोजर चला करके उनको वहां से उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। कौन लड़ेगा इसके खिलाफ? हमें लड़ना पड़ेगा, लाल झंडा को लड़ना। हमारी पार्टी ने कहा क्या हालत है शिक्षा का? शिक्षा गरीबों से बाहर चली गई। गरीब के बच्चे ऊंची शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, डोनेशन पर शिक्षा मिलती है। और जो शिक्षा वैज्ञानिक होनी चाहिए, जो शिक्षा रोजगार मुखी होनी चाहिए, उस शिक्षा को बदल करके शिक्षा को पूरी तरह निजीकरण हो रहा है और उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, उसका सांप्रदायिकरण हो रहा है और इतिहास को खत्म किया जा रहा है। अब महात्मा गांधी के योगदान हमारे बच्चों को नहीं, हमारे बच्चों को महात्मा गांधी के बारे में हमारे बच्चों को नहीं बताया जाएगा। महात्मा गांधी हंसते हंसते फांसी के तख्ते चूमने वाले भाई, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद और इस देश के किसान और मजदूर जिन्होंने कुर्बानी देकर के आजाद किया देश का, उसका इतिहास से जाए। और इतिहास में किसको लाया गया? जो सबसे बड़ा कायल था, सावरकर,
उसको भील सावरकर के इतिहास में स्थापित किया जा रहा है। जो महात्मा गांधी का हत्यारा था नाथूराम गोडसे, उसे इतिहास में स्थापित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आश्चर्य होगा जब कोरोना काल हुआ, देश का प्रधानमंत्री बोलता है ताली बजा, ताली बजा, ताली और ताली बजाने से कोरोना भागा। कोरोना से बचने के लिए तो दवा चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। मतलब क्या है? अंधविश्वास, तर्क मत करो, अंधविश्वास में विश्वास करो, यही तो चाहते हैं। और इसलिए जो शिक्षा थी वो शिक्षा को भी खत्म किया जा रहा है और पूरी तरह शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य का क्या हालत है? स्वास्थ्य का हालत है कि अगर कोई बीमार पड़ता है, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनको इलाज करवाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर से फीस चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाओगे लाइन लगाना पड़ेगा। सब